हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लेखक, कवि, पत्रकार, साहित्यकार, राजनीतिक और विचारक की जिनका जाना भले ही एक दिन की बात हो, लेकिन उनका होना आज भी हमारे शब्दों में, हमारी सोच और हमारी चेतना में जीवित है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर में स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की जयंती पर, जिसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छत्तीसगढ़ भवन के सामने स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां नगरवासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 28 वर्षों बाद बिलासपुर पहुंचे उनके पुत्र और शिवसेना एनडीए गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए कहा कि श्रीकांत वर्मा ने कल्चरल ट्रस्ट का गठन किया है। इसके लिए शासन से 10 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जहां कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि वह अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और आगामी चुनाव में शिवसेना गठबंधन के तहत उनकी पार्टी प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कांग्रेस से अपने मतभेदों का भी जिक्र किया और भविष्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट की। इस दौरान शिवसेना जिला अध्यक्ष रेती यादव ने प्रदेश और विशेषकर बिलासपुर के समुचित विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। कि अच्छा और गौरवमयी महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर अभिषेक जी का यहाँ आगमन हुआ है। शब्दों से समय को परिभाषित करने वाले श्रीकांत वर्मा जी के सुपुत्र, जो उनकी 94वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आगमन उनका हुआ है और पूरा परिवार समेत यहाँ उनके प्रतिमा में माल्यार्पण किए और उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाया। और इनके आने से पूरे शहर में खुशनुमा माहौल है और उनके आने से पूरा खुशनुमा माहौल है और शिव सैनिकों के लिए उत्साहवर्धन की बात है। उनके आने से सभी शिव सैनिक एकदम उत्साह से भरपूर हो गए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और बिलासपुर के विकास के लिए अभिषेक वर्मा जी, जैसे उनकी माँ वीणा वर्मा सांसद रही और उनके पिताजी श्रीकांत वर्मा जी वो भी सांसद रहे। को मिले थे जी को, उनको मैंने प्रस्ताव रखा ट्रस्ट की तरफ से। वैसे तो निजी और आदमी मुलाकात की, लेकिन उनको हमने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट की तरफ से हमें सरकारी फंड नहीं चाहिए, लेकिन हमें जमीन दीजिए जहाँ पर हम श्रीकांत वर्मा कल्चरल सेंटर बना सके भारत भवन की तर्ज पे, और जहाँ पर पूरी विश्व से राइटर, पोएट्स, जर्नलिस्ट, कलाकार, संगीतकार सब लोग आएंगे और उससे बिलासपुर का, रायपुर का और लगे हुए एरियाज का विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। हमने अपने हिसाब से हम मानते हैं कि 10 एकड़ में हम वो बनाएंगे। To be today here present, as we mentioned, that on 18 September it was the 94th birthday of my father-in-law, late Shrikant Verma ji, and today we are in a formation, how to say, full family. Unfortunately, my mother-in-law left us and she's with my father-in-law now, but as a family we are here to keep his memory alive, and our trust, Shrikant Verma ji and Veena Verma ji trust, we are doing everything to have we like to put Shrikant Verma ji convention here in Chhattisgarh. We have spoken about the location, however we have to make the route, and of course this will have a place where the poets, it's like we do have Jaipur Literary Fest, we would like to have Bilaspur Literary Fest, and a lot of poets and journalists visit and to expand the roots of Bilaspur all over.